इतना महान परमेश्वर, देखिए उसका वचन क्या कहता है, वो ज़्यादा हम लोगों से प्रेम करता है और दया करता है प्रभु। परंतु यद्यपि हाँ, हम अपने परमेश्वर से, प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हालेलुया। मतलब प्रभु से लोग क्या किए, फिर जा रहे हैं, प्रभु को क्या कर रहे हैं, स्वीकार नहीं करते, है ना। तो हमारा परमेश्वर क्या है, वो दया का सागर है। आप सागर को देखते हैं, है ना, बड़े बड़े समुद्र को हम देखते हैं, है ना। तो मतलब दया, समुद्र का कितनी गहराई होती है। दया का सागर मतलब उसकी दया का अंत नहीं है। सागर का भी एक अंत हो सकता है ना, मगर डिस्कवरी में हम देखते हैं सागर के अंत नीचे तक लोग चले जाते हैं, है ना। मगर हमारा परमेश्वर कह रहा है कि दया का सागर है, मतलब सागर का भी अंत हो सकता है, मगर वो इतना दया करता है इंसान पर। क्यों दया करता है, क्यों दया करता है बताइए, इसका क्वेश्चन है ना। क्योंकि वो हम लोगों को बनाया। हालेलुया। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो क्या करती है कि हमने इसको क्या किया, जन्म दिया है। हालेलुया। हमने इसको जन्म दिया है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। वो अपने बच्चे से कभी भी, है ना, अलग नहीं होती। हालेलुया। मगर ये बाइबल बता रही है, यद्यपि हम लोग फिर गए, फिर भी हमारा परमेश्वर क्या है, दया का सागर है और दया की खानी है, जिसका कोई अंत नहीं। हालेलुया। इतना ज़्यादा हमसे, आपसे ज़्यादा वो प्रेम करता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हम बुराई करते हैं, मगर बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते हैं ना, बुराई कर रहे हैं, फिर भी उन पर सूर्य उदय करता है। हालेलुया। सूर्य उदय करता है ना। भले और बुरे जो धन्यवाद नहीं देते, उन पर भी कृपालु है। क्योंकि इसका रीजन यही है कि क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को, हमको आपको बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हवा को क्या किया था, आदम को अपने हाथ से क्या किया, है ना, खूनी में मिट्टी से उसको सान के बनाया। उसके अंदर में क्या डाला, अपना सांस को फूंक दिया, है ना। आदम क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में क्या किया, है ना, आदम को बनाया। इसीलिए क्या है, वो अपने बनाए हुए सृष्टि से, अपने बनाए हुए मनुष्यों से क्या करता है, वो बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे। हाँ, वो तो भूल सकती है ना, वो तो भूल सकती है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। वो इतना ज्यादा हमसे, आपसे प्रेम करता है। अगर उस प्रेम को, उस प्रेमी परमेश्वर के पास आप आ जाएंगे, हालेलुया, अगर उस प्रेमी परमेश्वर को अगर आप क्या करेंगे, है ना, स्वीकार करेंगे, तो आप, है ना, वो इतना ज्यादा आपसे प्रेम करता है, वो तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, तो सोचिए, है ना, ऐसा प्रेम आपसे कोई नहीं कर सकता है। वो इंतजार कर रहा है, मेरे बच्चे, है ना, कब मुझे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। इसीलिए तो क्या कर रहे हैं, जो यीशु को नहीं मानते हैं, है ना, वो भी भोजन कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए भी भोजन, है ना। परमेश्वर क्या है, सबसे प्रेम करता है, उनके लिए भी परमेश्वर क्या करते हैं, वो अनाज को उगा रहा है। ऐसे नहीं कि प्रभु को जो मानने वाले हैं वही भोजन करते हैं, जो उसको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो जान रहा है, स्वर्गीय पिता जानता, एक ना एक दिन ये लोग क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, भले ही मुझसे दूर हैं, हालेलुया, मगर एक दिन मेरे पास आ जाएंगे, जब आप उसको पिता कह के पुकार देंगे, यीशु पापा आप मेरे पिता हैं। सोचिए, इतना प्रेम था, तभी ना वो इंसान बन के आ गया, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। सोचिए, यीशु मसीह हमारे आपके लिए मनुष्य बन गया है, इंसान के जैसा दरिद्र बन गया, है ना, वो इंसानों के लिए दरिद्र बन गया। कितना बड़ा, है ना, परमेश्वर का बेटा, है ना, जिस आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना, उस परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, इंसान बन के आ गया धरती पर। परमेश्वर ने उसको मानव रूप में भेजा, किस लिए, हम सबों को बचाने के लिए।
अगर यीशु मसीह नहीं आए होते, है ना, हम लोग नहीं बचते। वो आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, इसे शास्त्र में लिखा है। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। वो इतना आपसे प्रेम करता है। सोच के देखिए, आपका चेहरा कहाँ बनाया? अपने हथेली में खोद के बनाया है ना। वो आपको 24 घंटा क्या करता है? निहारते रहता है, आपको 24 घंटा देखते रहता है। वो इतना ज्यादा प्रेम करता है। अगर आप, है ना, तो आप सोचिए, अगर आप उससे प्रेम, हम लोगों से इतना ज्यादा प्रेम करता है ना। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया, हम लोग थोड़ी उससे प्रेम किए। हम लोग जानेंगे तब ना उससे प्रेम करेंगे। हम लोग तो उसको जानते नहीं थे। बाइबल बताती हम सब के सब भटक गए थे, है ना। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। 10-10 मिनट का बेटा ना, ज्यादा छोटा मत करना। हम में से क्या किया? हर एक ने, है ना, हर एक ने अपना रास्ता चुन लिया। आज भी इंसान क्या किया है ना। तुम जाके समूह देखो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम में से क्या किया? हर एक लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह, है ना, परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को भेज दिया, जाओ बेटा, हालेलुया, इन लोग रास्ता भटक गए हैं, हालेलुया, इनको क्या करो? मेरे रास्ते पे लाओ, हालेलुया, इनको जाके बताओ, हालेलुया, परमेश्वर कितना प्रेम करता है। देखो, मैं इतना प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने तुमको क्या किया है? इस धरती पर भेज दिया है। जाके बोलो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। इसीलिए यीशु मसीह बोले ना, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब तक आप यीशु के पास नहीं आएंगे, तब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे। हालेलुया। आज बोलते हैं लोग, हमारा कोई नहीं, अनाथ हैं। अगर यीशु मसीह के पास आप नहीं हैं, तो आप अनाथ हैं। मगर यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अनाथ कौन होते? जिसका कोई नहीं है ना, है ना। एक बच्चा का अगर पिता का साया हट जाए उसके सर पर से, है ना, माँ का साया हट जाए, तो क्या होता? अनाथ हो जाता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता एक माँ के समान है, एक पिता के समान है ना, एक भाई के समान है।